नमस्कार दोस्तों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। हमारा जो टॉपिक लंबे समय से चल रहा है, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें हमने बड़ी बड़ी सभ्यता पढ़ ली, कुछ छोटी छोटी सभ्यता और है स्थानों पर, उनको और देखेंगे और जानेंगे इन सभ्यताओं से किस तरह से प्रश्न बनेंगे। उसमें आज की हमारी सभ्यता है गिलुन सभ्यता। वैसे मैंने आहट सभ्यता आपको पढ़ाई थी, उसमें आपको बता दिया था कि आहट सभ्यता से ही बिलोंग करती है गिलुन सभ्यता। लेकिन वर्तमान में गिलुन सभ्यता कहाँ है, किस जगह है और यहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिली, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि गिलुन सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में है, तो राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। अगर जिला पूछे तो राजसमंद। गिलुन सभ्यता अगर पूछे कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बनास नदी के किनारे। गिलुन जो सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? बनास नदी के किनारे। गिलुन सभ्यता आहड़ संस्कृति से जुड़ी सभ्यता मानी जाती है। गिलुन सभ्यता आहट संस्कृति से जुड़ी सभ्यता मानी जाती है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है? कि क्योंकि ये बनास नदी के किनारे बसी हुई है, इसीलिए इसे गिलुन को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गिलुन सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा किसने था, या सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया था? सबसे पहले यहाँ खुदाई का काम किसने करवाया था? तो 1957-58 में बी लाल के निर्देशन में खुदाई का कार्य हुआ था। प्रश्न आ सकता है, गिलुन सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन है? तो बी लाल। कब किया था? 1957-58 में। उसके बाद में तत्पश्चात उसके बाद में 1998 में स्टार्ट हुआ और 2003 तक पूना के डॉक्टर वी एस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कहाँ है ये पेंसिल्वेनिया? अमेरिका के प्रोफेसर कौन? ग्रेगरी पोशल। यानी कि पूना के डॉक्टर वी एस सिंधे व अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में 1998 से 2003 के बीच में पुनः उत्खनन हुआ। उत्खनन से यानी कि खुदाई के दौरान उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। यानी कि यहाँ खुदाई के दौरान तांबे के अवशेष मिले। आहड़ से भी हमें मिले थे और ये आहड़ से बिलोंग करता है, तो यहाँ से भी हमें तांबे की कुछ चीजें अवशेष मिले थे। जब यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता खोजी, उस समय माना जाता है, उसका समय है 1900 से 1700 ईसा पूर्व। अब देखिए, जब यहाँ खुदाई हुई वह समय कौन सा था? 1900 से 1700 ईसा पूर्व। और खुदाई के दौरान 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है, या राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले? तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन खुदाई के दौरान कहाँ मिले? गिलुन सभ्यता से। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन कौन कौन से मिले? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल व काले चित्रित मृदभांड मिले। पांचों के पांचों याद रखना। प्रश्न आ सकता है कि गिलुन सभ्यता से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन कौन कौन से मिले? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले चित्रित मृदभांड मिले। उसके बाद प्रमुख अवशेष और भी चीजें क्या मिली, और क्या चीजें मिली?
प्रमुख अवशेष में है मिट्टी के खिलौने मिले। कहाँ से मिले? गिलुन सभ्यता से। पत्थर की गोलियां मिली। क्या मिली? पत्थर की गोलियां जो खेलने वाली। उसके बाद में यहां से खुदाई के दौरान हाथी दांत की चूड़ियां मिली। क्या मिली? हाथी दांत की चूड़ियां। प्रश्न आ सकता है राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, वो हाथी दांत की चूड़ियां मिली? वह सभ्यता है आहट, गिलुन, चौथी या बेराट। तो इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई? गिलुन सभ्यता। गिलुन सभ्यता कहाँ है? राजसमंद जिले में। नोट करके एक लाइन लिखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना आप। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ। इस लाइन को विशेष करके पढ़ना। हमने आहड़ सभ्यता पढ़ी थी। आहड़ सभ्यता में ईंटों के अवशेष मिले थे, लेकिन पक्की हुई ईंटें नहीं थी, वहां कच्ची ईंटों के अवशेष। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुन में इनका प्रचुर उपयोग होता है। लेकिन गिलुन सभ्यता भी आहड़ सभ्यता से ही बिलोंग करती है, लेकिन गिलुन सभ्यता में पक्की हुई ईंटों का प्रचुर उपयोग हुआ था। तो आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुन में पक्की हुई ईंटों का उपयोग प्रचुर हुआ। उत्खनन कर नेक्स्ट आगे देखें। एक छोटी सभ्यता और है, भीनमाल सभ्यता। भीनमाल सभ्यता, और भीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालोर में। आपको मैंने एक सभ्यता पढ़ाई थी, कौन सी? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता में एक यात्री आया था जिसका नाम था, कौन था? वेनसंग। वेनसंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। तो वेनसंग दो जगहों पर आया था। एक तो बेराट में आया था घूमने के लिए राजस्थान में, और दूसरे फिर कहाँ आया था? कहाँ आया था? भीनमाल में। तो ये वही स्थान है भीनमाल। भीनमाल सभ्यता का उत्खनन करता, यानी कि इसको खुदाई का काम करवाने वाला व्यक्ति कौन है? आरसी अग्रवाल। उत्खनन करता कौन है? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। भीनमाल सभ्यता से खुदाई के दौरान क्या मिला? ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कर देना कि यहां से एक रोमन एम्फोरा, यहां से एक रोमन एम्फोरा या सूरा पात्र, यानी कि शराब पीने का पात्र या शराब रखने का बर्तन, शराब रखने का बर्तन मिला। और साथ ही साथ यहां पर क्या मिली? यूनानी सुराही मिली। क्या मिली? यूनानी सुराही। सुराही यानी हमारी देसी भाषा में सरवी भी कहते हैं। सुराही यानी पीतल की या जस्ते की, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी के पानी भरने का, जल भरने का पात्र मिला। क्या मिला? वापस देखना, यहां से कहां से? भीनमाल सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र। क्या है ये एक शराब पीने का एक बर्तन है या शराब रखने का एक बर्तन है। और साथ ही साथ क्या मिला? यूनानी सुराहा, यानी कि यूनानी मटका मिला या सुराही मिली। वो किसकी बनी होती थी? पीतल की भी हो सकती थी, जस्ते की भी हो सकती थी, या मिट्टी की भी हो सकती थी। नेक्स्ट आगे देखें। भीनमाल का प्राचीन नाम। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है। तो भीनमाल का प्राचीन नाम है, भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे सभ्यता देखें। आगे की सभ्यता है ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में पड़ता है? उदयपुर में। यहां से खुदाई के दौरान क्या साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर एक ही चीज मिली है, ध्यान रखना कि ईसवाल से खुदाई के दौरान लौह उद्योग के साक्ष्य मिले। किसके? लौह उद्योग के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट आगे देखें, छोटी सभ्यता और है गरदड़ा सभ्यता। गरदड़ा सभ्यता ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, यहाँ से भी प्रश्न आता है।
गरदड़ा सभ्यता कहाँ है? बूंदी जिले में। यहाँ से कई बार प्रश्न आया है। यहाँ उत्खनन से यानी खुदाई के दौरान क्या मिला है? पक्षी के चित्रित बर्ड राइटिंग की ईंटें मिली है। यानी कि पक्षियों से बने हुए चित्र कहाँ पर मिले हैं? गरदड़ा सभ्यता में। और किस पर बने हुए मिले हैं? ईंटों पर बने हुए। तो प्रश्न कई एक बार एग्जाम में आया था कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां पर पक्षी से चित्रित बर्ड राइटिंग के अवशेष मिले? कहाँ मिले? तो कहाँ मिले? गरदड़ा सभ्यता। कहाँ है? बूंदी में। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमारा यहीं तक मैं समाप्त करूंगा। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। मैं चाहूँगा ये जितनी चीज़ें हैं, मैं एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकों का निचोड़ आपको दे रहा हूँ। मैं किसी गाइड के माध्यम से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक निःशुल्क जो सेवा दे रहा हूँ उसके लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नेक्स्ट जो सभ्यता बचती है आगे की क्लास में हम करेंगे।